श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है कि नाम राशि या जन्म राशि में विचार करते समय कौन महत्वपूर्ण है और कब किसका विचार किया जाना चाहिए। सामान्य रूप से एक सवाल भी उठता है कि क्या हमें जन्म राशि या जन्म नक्षत्र के नाम पर ही नामकरण करना चाहिए। सामान्यतः यही उचित होता है कि जो जन्म काल में नक्षत्र है उसके चरण के आधार पर जो नामाक्षर निकलता है उसी पर नाम रखना उचित होता है। फिर भी अलग अलग नाम रखने की परंपरा है, नाम राशि से अलग नाम रखे जाते हैं, तो उसमें भी कोई बड़ी आपत्ति नहीं है। लेकिन एक सामान्य विचार यह करना चाहिए कि यदि नाम के अक्षर पर जो जन्म राशि के नक्षत्र के आधार पर नाम का अक्षर बनता है वहाँ कोई शुभ अक्षर या शुभ नाम नहीं मिल पा रहा है तो हम अन्यत्र राशि पर भी नामकरण कर सकते हैं। उसमें सावधानी बरतनी चाहिए कि जन्म लग्न से और चंद्र राशि से छठे, आठवें, 12वें भाव की राशि का उपयोग नहीं करना चाहिए नाम राशि के लिए। इसके अलावा ग्रह देखना चाहिए कौन ग्रह सर्वाधिक बलवान है। परम उच्च हो, उसके बाद उच्च राशि में हो, उसके बाद मूल त्रिकोण का ग्रह हो, स्वराशि का ग्रह हो, मित्र राशि का ग्रह हो, तो जो इस तरह से सबसे अधिक बलवान ग्रह हो तो उसके आधार पर नाम रखना चाहिए, उसकी राशि में नाम रखना चाहिए। वह किस राशि में है इसका नहीं, उसकी कोई भी राशि हम ले सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कर्क राशि या कर्क लगन किसी व्यक्ति की बनती है और वहाँ पर शुक्र उच्च का है तो वृष राशि का उपयोग किया जा सकता है या तुला राशि का उपयोग किया जा सकता है। इसमें भी विचार करना चाहिए कि एक से अधिक ग्रह उच्च के हों या स्वराशि के या मूल त्रिकोण के हों तो जो नवम स्थान में बैठा हो उस ग्रह को वरीयता दी जानी चाहिए। उसके बाद पंचम में बैठने वाले ग्रह को वरीयता दी जानी चाहिए। उसके बाद लगन में बैठने वाले ग्रह को, उसकी किसी भी राशि में जो लगन से या चंद्र लगन से छठे, आठवें, 12वें ना पड़ती हो उस राशि में नाम रखना उचित होता है। इसके अलावा फिर हम केंद्रीय प्रभाव देख सकते हैं। जो राशियां केंद्र में पड़ती हों उन राशियों का उपयोग कर सकते हैं और उसके बाद द्वितीय और एकादश भाव में पड़ने वाली राशियों का विचार किया जा सकता है। अब इसके बाद में विचार करते हैं कि किस कार्य में कौन सी राशि महत्वपूर्ण है। हम राशि फल देखते हैं दैनिक, उसमें नाम राशि से देखा जाना चाहिए या जन्म राशि से। हम कोई मुकदमा दर्ज करते हैं, हम नौकरी के लिए जाते हैं, हम कोई व्यापार कार्य करते हैं, हम विवाह कार्य करते हैं, 16 संस्कारों में संस्कार का उपयोग करते हैं, यात्रा आदि करते हैं, तो उनमें हमें किस राशि से विचार करना चाहिए। यदि हमारी नाम राशि और जन्म राशि अलग अलग हैं तो, यदि दोनों एक ही हैं तब तो एक ही राशि से विचार किया जाना संभव है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन नाम राशि और जन्म राशि यदि अलग हैं या किसी को जन्म राशि ज्ञात नहीं है तो तब हमें किस तरह से नाम राशि और जन्म राशि से अपने कार्यों का विचार करना चाहिए, उसी के ऊपर आज की कक्षा में विचार करते हैं। इसके अतिरिक्त एक बात और विचारणीय है कि किसी किसी व्यक्ति के 2 नाम होते हैं। घर में पुकार नाम कुछ अलग होता है और व्यवहार में, अभिलेखों में, विद्यालय आदि में नाम अलग होता है। तो जो नाम लिखने में प्रचलित हो, अभिलेखों में हो, उसका विचार किया जाना ज़्यादा अनुकूल माना जाता है। अब विचार करते हैं कि नाम राशि किन कार्यों में हमें विचार करना चाहिए। तो शास्त्रों में हमारी प्राचीन महर्षियों ने बताया है कि विवाही सर्वमांगल्य यात्रादो ग्रह गोचरी जन्म राशि प्रधानत्वम नाम राशि न चिंतियेत। कि विवाह कार्य में, सभी मंगल कार्यों में, सभी संस्कार कार्यों में, विद्या आरंभ आदि में, यात्रा में, ग्रह गोचर देखने में, ग्रहों का बल देखने में, लगन का बल देखने में, शनि के 7.5 आदि का विचार करने में जन्म राशि को प्रधानता दी गई है। उसमें नाम राशि से विचार करना उचित नहीं होता है यदि हमें जन्म राशि ज्ञात है। इसी प्रकार नाम राशि के लिए कहा गया है
कि देशे ग्रामे गृह युद्धे सेवायाम व्यवहार की। किसी देश में हमें यात्रा निवास करना हो, किसी देश में हमें चुनाव लड़ना हो, किसी देश में हमें अपना व्यापार कार्य करना हो, यानी किसी अन्य देश से या अपने देश से संबंधित निवास करना हो, कोई अन्य कार्य करना हो सफलता प्राप्त करने के लिए, किस ग्राम में हमें निवास करना है, किस ग्राम में हमें अपना व्यवसाय करना है, कौन सा ग्राम हमारे लिए, कौन सा नगर हमारे लिए अनुकूल है, किस नगर में या किस क्षेत्र में, किस ग्राम में हम चुनाव आदि लड़ सकते हैं, गृह प्रवेश के लिए हमें घर का निर्माण कब करना है, कहाँ करना है, किस नगर में किस स्थान पर करना है, और युद्ध कार्य, किसी से विवाद, प्रतियोगिता, मुकदमा आदि, और सेवायाम यानी नौकरी आदि करना, और व्यवहार की व्यापार कार्य करने के लिए नाम राशि की महत्व है, नाम राशि प्रधान है, उसमें जन्म राशि का विचार नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसी स्थिति में जब जन्म राशि किसी व्यक्ति को ज्ञात ना हो तो उसमें नाम राशि से ही विचार किया जा सकता है। फिर हमें विवाह, मांगल्य कार्य, यात्रा, गृह गोचर, देश ग्राम गृह युद्धे सेवायाम व्यवहार आदि सभी कार्यों को नाम राशि को ही प्रधानता देनी चाहिए। और नाम राशि में भी उस राशि का प्रयोग करें जो हमारी अभिलेखों में, डॉक्यूमेंट्स में, विद्यालय आदि में प्रचलित हो। पुकार नाम, जो उपनाम से सामान्यतः पुकारते हैं, दूसरा नाम रख लेते हैं बच्चों को पुकारने के लिए, उसका अधिक विचार करना ठीक नहीं है। कुछ ऐसा भी विचार करते हैं कि जन्म राशि से उसका पुकार नाम रख लेते हैं, और क्योंकि जन्म राशि पर कोई अच्छा नाम नहीं मिलता है और दूसरा नाम अन्य राशि पर रख लेते हैं, तो उसमें जन्म राशि और पुकार राशि यानी जो उनकी अपना नाम राशि है उनका अलग अलग सिद्धांत के अनुसार ही विचार किया जाना चाहिए। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।